हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का प्रश्न क्रमांक 6 को, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। और मतलब इसका कैलकुलेशन में इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको बनाने में बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि इसमें बी से ए सी पर स्पर्श रेखा की रचना हम लोगों को करनी होती है। तो हम लोग सबसे पहले इसके प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है? माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तीन चीज़ दिया हुआ है, दो कोण और एक कोण और दो भुजा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो भी हम लोग रचना किए हैं उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सर्वप्रथम हम लोग उसको लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा बी सी है, यानी 8 सेंटीमीटर। हम लोग का पहला स्टेप क्या रहेगा? 8 सेंटीमीटर बी सी खींचिए। आप भी अपने कॉपी पे बी सी 8 सेंटीमीटर का एक खींच लीजिए। तो हमने इस प्रकार 8 सेंटीमीटर का एक बी सी लंबाई का खींचेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का पहला स्टेप पूरा हो चुका है, बी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बी पे कितना डिग्री का कोण बनाना है? इस वाले बी वाले पॉइंट पे आपको कितना डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। दूसरा स्टेप आपका ये होगा। तो चलिए हम लोग अब बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बनाना बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको एक किसी भी लंबाई का चाप लेना है। तो हमने इस लंबाई का चाप यहाँ पे लिया, और उसके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस लंबाई का चाप लिया और इस पे एक क्रॉस लगाएंगे पूरा 180 डिग्री का, ठीक है, यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींच देंगे। इस प्रकार हमको इस तरह से इसको ऐसा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे नॉक को, स्केल का इसका नॉक यहाँ रखेंगे और फर्स्ट कट लगाएंगे। तो फर्स्ट कट लगाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री का। दूसरा कट लगाएंगे 120, और यहीं पे इसको रखेंगे, यहीं पे यहीं पे रहेगा, और एक और यहाँ पे कट ऐसे लगा लेंगे। अब इसको उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद इस पे एक ऐसे करके लगा लेंगे, और फाइनली आपके पास एक नया पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। और इसको कहाँ तक लेके जाना है? ऊपर की ओर। कहाँ तक लेके जाना है? इसको लेके जाना है आपको 6 सेंटीमीटर की दूरी तक। 6 सेंटीमीटर की दूरी तक हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि क्या है, ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी हमने 8 सेंटीमीटर खींच लिया, ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी बी ये है, और ए वाला पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा। तो हम लोग इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर तक। तो हमने स्केल से ऐसे 6 सेंटीमीटर मापा और इसको 6 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लेके गया। अब इसको और इसको मिला देंगे, आपको बन गया समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार आपको समकोण त्रिभुज माना हुआ है, जो कि आपको इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लेने के बाद आपको क्या करना है वो हम लोग प्रश्न को देखकर करेंगे, ठीक है। तो बी से ए सी पर स्पर्श रेखा खींचना है। बी से ए सी पर, यानी इस वाले बिंदु से आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो बी सी है ना आपके सामने, इस बी सी पे आपको एक वृत्त खींचना है, ठीक है। इस वृत्त को, इस वाले बी सी पे आपको एक वृत्त खींचना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? बी सी को आधा करना होगा, तब जाके आपको इसका केंद्र मिलेगा। तो उसके लिए हमने आधा से ज़्यादा लिया। देखिए, आधा से ज़्यादा चाप लिया हुआ है ना, आधा से ज़्यादा लिया, ऐसे ऐसे करके क्रॉस लगा देंगे दोनों तरफ से। क्रॉस हो जाना चाहिए। ये लीजिए, यहाँ पे इसको क्रॉस किए। तो क्रॉस करने के बाद आपके सामने क्या मिला? 2 पॉइंट इस तरह से मिला, ठीक है। मतलब आपको उसके ये जो इतना समझ गए होंगे, इस वाले ये वाला बिंदु आपका ए है, ठीक है।
बी से हमको ए सी पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो उसके लिए आपको बी सी जो है, इस बी सी पर एक वृत्त खींचना होगा। और इस बी सी पर वृत्त खींचने के लिए बी सी का केंद्र हमको पता होना चाहिए। तो केंद्र पता करने के लिए हमने क्या किया, सी से एक आधा से ज़्यादा लेके सी से 2 कट लगाया, और बी से भी हमने क्या किया, 2 कट इस तरह से लगाया। लगा लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि इनको मिला देना है। अब हम पेंसिल, आप पेंसिल से मिलाइएगा, हम इसको पेन से मिला लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस प्रकार मिलाया। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिला, एक केंद्र मिला। और इस केंद्र को क्या करना है, इस केंद्र को आप क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे, ठीक है। ये केंद्र आपको मिला और कुछ नहीं करना है, बस स्केल का प्रकार का नोक यहाँ रखना है और इसके लंबाई को ऊपर से माप लेना है। और ये देखिए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, बस इस पे रख के और वृत्त खींच देना है, ठीक है। तो हम लोग इस पे वृत्त खींच लेते हैं। इस पर हमने वृत्त जैसे ही खींचा, उसके बाद में क्या करना है, इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसका सेंटर किस प्रकार पता किया। सेंटर पता करने के लिए जो प्रोसेस था हमने पीछे अभी बताया, उसको आप इसके पीछे जाके आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सेंटर पता हुआ तो उस पर हम लेंगे वृत्त खींच दिया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ओ। अब हमारा अगला स्टेप आपके सामने ये रहेगा कि ए को आप ओ के साथ मिला दीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बी से ए सी पर एक स्पर्श रेखा मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। आपको ऐसा करके मिला देना है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है, नहीं तो फिर आप इसको देख के नहीं बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप फिर इसको देख देख के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देख के बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे कट है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, ये जो ए ओ लाइन आया, इस पे हम लोग को वृत्त खींचना है। तो वृत्त इस पे अगर हम लोग को खींचना है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको आधा में डिवाइड करेंगे। हमेशा वृत्त पर वृत्त क्या है, किसी भी लाइन पे वृत्त खींचने के लिए उस पे हमको पहले केंद्र पता होना चाहिए। केंद्र पता होगा तभी तो हम इस पे वृत्त खींच पाएंगे। तो हमको केंद्र पता करने के लिए क्या है प्रोसेस, कि इसका लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसको 6 5 लेके यहाँ से 2 कट, और यहाँ फिर इस बिंदु से यहाँ से 2 कट, और इन दोनों को ऐसा करके मिलाएंगे, केंद्र हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को ए ओ पे क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, जिससे बी से ए सी पर एक आपको क्या है, स्पर्श रेखा मिल जाएगा। तो क्या करना है हमको, ए ओ यानी ए ओ पे हमको क्या करना है, वृत्त खींचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर ही लेने के लिए हम लोग बड़ा लेंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा हो गया, एओ की लंबाई को देखे और इसके लंबाई के हिसाब से हमने आधा से ज़्यादा इस प्रकार लिया। तो आधा से ज़्यादा लेने के बाद क्या है, वही सेम प्रोसेस, एक कट इधर लगाया, एक कट आपको इधर लगाना है, फिर ए पे रखा, और इस प्रकार हमने ए पे रखा, एक कट इसमें इधर लगाया, एक कट इस तरफ हमने लगाया। और इस तरह से आपको यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये, दूसरा ये। अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को सेंटर मिल जाएगा। तो आप इतना काम कीजिए, और हम उसके बाद आपको करने के बाद क्या करना है, इसको मिला लेना है। तो हम लोग इसको मिला लेंगे स्केल की सहायता से। मिलाने के बाद आपको दिख रहा है ये ए ओ लाइन को, ये जो रेखा है वो क्रॉस कर रहा है। तो जो जहाँ से क्रॉस करेगा वही आप उसका क्या हो जाता है, सेंटर। अब जब ये सेंटर हो गया तो हम लोग को क्या करना है, इस पर वृत्त खींच देना है, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। तो वृत्त खींचने के लिए बड़ा सिंपल सा मतलब क्या है, फॉर्मूला है कि इस लाइन को आप क्या कीजिए, आधा आधा में, मतलब आधा जो हुआ उसको आप माप लीजिए। दोनों साइड को बड़ा ध्यान से मापिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए, दोनों एकदम इक्वल रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसका नोक यहाँ रखेंगे और इसके लंबाई को माप लेंगे एकदम इक्वल। और ये देखिए लगभग इक्वल मापा गया है। और ये इधर देखिए दोनों तरफ बराबर है। बस इसके नोक को केंद्र पे रखेंगे, ये इसका केंद्र है, और इस पर वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचते ही आपको स्पर्श रेखा दिख गया होगा।
नहीं तो हम लोग अभी आपको बताते हैं। ये आपका O है और ये आपका O डैश केंद्र है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं दिखा है तो हम आपको दिखाते हैं। ये जो पहला वृत्त है, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त जो है इसको इस बिंदु पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये जो पहला वृत्त हमने BC पे खींचा है, B से AC पर खींचने का मतलब था कि BC पे हम लोग को पहले एक वृत्त, क्योंकि जब भी स्पर्श रेखा की बात होगी तब आपके सामने क्या आएगा, एक वृत्त पे जब तक दो वृत्त नहीं आएगा स्पर्श रेखा की रचना नहीं हो सकती है। तो हमने इसीलिए AB पे BC पे एक वृत्त अपने हिसाब से खींचा और उसके बाद जो जो प्रोसेस था उसको किया। तो अभी ये जो नया वृत्त आया O वाले केंद्र से, वो इस वाले वृत्त को यहाँ पे क्या है, क्रॉस कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाते ही आपको ये स्पर्श रेखा मिल गया। अब आप बोलेंगे इसका दूसरा स्पर्श रेखा कहाँ है, तो दूसरा स्पर्श रेखा आपको BAB है और इसको आप नाम कुछ भी D दे दीजिए नाम। तो आपके पास फाइनली क्या मिल गया, आपके पास फाइनली AB और AD। हम लोग को सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा निकालना है, B से AC पर स्पर्श रेखा की रचना। B से AC पर है, ये देखिए AC पर स्पर्श रेखा की रचना हो गई। तो इसी तरह से हम लोगों को स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।